नमस्कार बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की स्पर्श भाग एक पाठ्य पुस्तक से एक अच्छी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। आदमी नामा। आदमी नामा। आदमी यानी कि मनुष्य, नर, इंसान, पर उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी है। मनुष्य के भिन्न भिन्न रूपों को उन्होंने अपने कविता में हमें बताया है। किस प्रकार के मनुष्य के गुण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों गुणों को उन्होंने अपने नज़्मों में डालकर यहाँ प्रस्तुत किया है। तो आज हम यहाँ पर कुछ मनुष्य पर एक छोटा सा हमें प्रेरणादायक देने वाला एक सीख देखेंगे। आदमी नामा। आदमी देवता न बने चलो, कोई बात गम नहीं। आदमी आदमी ही बन जाए, यह भी कोई कम नहीं। यानी एक आदमी आदमी ही बन जाए, यह भी कोई कम की बात नहीं है। अब हम कवि परिचय जानेंगे। नजीर अकबराबादी, इनका जीवन परिचय। 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। पिता यानी नज्मों के सबसे बड़े, घर पे जो हमारे बड़े रहते हैं उन्हें पिता कहते हैं ना, तो नज्मों में इन्हें पिता कहते हैं। इन्होंने कई गजलें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गजल बीजारामा नामा है। ऐसा माना जाता है कि नजीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। युवा अवस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए और आगरा में ही उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में तालीम हासिल की। तालीम यानी पढ़ाई। नजीर आम लोगों के कवि थे। उन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फल, सब्जियों आदि विषयों पर लिखा। नजीर धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी धर्म को ऊंचा या नीचा न दिखाए, सभी धर्म एक समान है, इसके ज्वलंत ज्वलंत यानी हमें दिखाई देने वाले एक उदाहरण है। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखी, परंतु अब उनकी सिर्फ 6,000 के करीब है रचनाएं हमारे बीच बची है और इनमें से 600 के करीब गजलें हैं। समाज की हर छोटी बड़ी खबर को नजीर साहब ने अपनी कविताओं में बड़ी ही सरलता से पेश किया है। कोई भी इसे पढ़ लिया तो इनकी नज़में, इनकी कविताएं सरलता से उसे समझ में आ जाती हैं। नजीर साहब को आम जनता की शायरी करने के कारण उपेक्षित किया जाता था। ककड़ी, जलेबी, तिल के लड्डू जैसी आम चीजों पर भी लिखी गई कविताओं को आलोचक कविता मानने से इनकार करते रहे। बाद में नजीर साहब की उत्कृष्ट शायरी से पहचाना गया और आज उन्हें उर्दू साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। लगभग 100 वर्ष की आयु पाने पर भी इस शायर को जीते जी उतनी ख्याति नहीं प्राप्त हुई जितनी कि उन्हें आज मिल रही है। भाषा के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपनी शायरी में जन संस्कृति का, जिसमें धन संस्कृति भी शामिल थी, उनकी शैली सीधी असर डालने वाली है, अलंकारों से मुक्त है, इसीलिए बहुत लोकप्रिय हुई है। अगर अलंकारों के द्वारा कविता लिखी जाती तो समझने में सरलता सहज से हमें नहीं आती। इसीलिए इनकी जो भी नज़में या जो भी कविताएं लिखे, सरलता सहजता से लिखे। प्रस्तुत नज्म का सारांश देखिए। जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम उसका थोड़ा सा सारांश हम सुनेंगे। पहले कवि नजीर अकबराबादी ने आदमी नामा नज्म में आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संसार में हर तरह के आदमी बसे हुए हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या खराब। उनके अनुसार इन्हीं आदमियों में से कोई ऐसा है जो दूसरों का भला चाहता है, उनकी सहायता करता है। अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो भाग कर जाता है।
मस्जिद बनाता है, कुरान पढ़ता है। इसमें ठीक विपरीत कुछ आदमी ऐसे भी हैं इस कविता में, जिनके मन में पाप भरा हुआ है। वे दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों की चीजें चुराते हैं, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करने में उन्हें मजा आता है। इस प्रकार उनका यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि इस दुनिया में बुरे तथा भले दोनों किस्म के इंसान हैं। ये तो हमें सही और सच्ची बात कवि ने हमें बताई है। भले और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में रहते हैं। इनके 4 नज्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वही कविता के आधार पर। दुनिया में बादशाह है सो वह भी है आदमी, और मुफल्लिस वो गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो वो भी है आदमी। नियमत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी। देखिए, मुफल्लिस गरीब, गधा भिखारी, जरदरा अमीर, बनावा कमजोर, नियमित स्वादिष्ट भोजन, टुकड़े चबाना, रुका सूखा जो भी मिला खाकर अपना दिन गुजारना। पहले नज्म का भावार्थ देखिए यहाँ पर। आदमी नामा नज्म में कवि नजीर अकबराबादी ने मानव के विविध रूपों का वर्णन किया है। उनकी अनुसार दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पे बताया था ना, बादशाह भी वही है, भिखारी भी वही है जो रूखी सूखी रोटियां खाता है। इस चित्र में देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आता है। लोगों का बादशाह बना बैठता है, दुनिया का भर दौलत कमाता है। दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब है, दीनहीन, भिखारी और फकीर है, जो वो भी है आदमी, जिसके आम जनता कर बिल्कुल कमजोर है। जो आदमी जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी है आदमी। जो रूखा सूखा रूट की टुकड़ी तोड़ रहा है